हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एन ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है आपका हीट ट्रीटमेंट। जो लास्ट सेगमेंट है उसका लास्ट टॉपिक है आपका, जो फर्स्ट आपका ये दो पार्ट में डिवाइड था। पहला था आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स, दूसरा था आपका हीट ट्रीटमेंट, जो 7th सेगमेंट है, ठीक है ना। तो हीट ट्रीटमेंट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो फिजिकल मीनिंग है या आपका हिंदी में देखा जाए तो हीट मीन्स आपको पता है क्या होता है, ऊष्मा होता है, और ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है, उपचार होता है। दैट मीन्स किसी भी मेटल को आपका प्रॉपर आपका हीटिंग करके या कूलिंग करके उसका जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, दैट मीन्स ट्रीटमेंट करने से मतलब ये है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो प्रॉपर्टी हमें रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स चाहे केमिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, या मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी है, मेटलर्जी स्ट्रक्चर है, उसमें जो हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट के दौरान होता है। यदि इसकी डिफिनेशन की बात करूं तो हीट ट्रीटमेंट में बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन or combination of operations that involves the heating and cooling of a solid metal or alloy for the purpose of obtaining certain desirable conditions or properties। लिख देता हूं आपका, इसको आप डिफिनेशन आप नोट कर लें। डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन कैसे भी लिख सकते हैं आपका। डिफिनेशन में हीट ट्रीटमेंट में बी डिफाइंड एज, हीट ट्रीटमेंट में बी defined as an operation or combination of operations that involves the heating and cooling of a solid metal or alloy, for the purpose of obtaining certain desirable conditions or properties। दैट्स इट। हाँ जी, तो ये तो होता है आपका, दैट मीन्स हीट ट्रीटमेंट है क्या, डिफिनेशन आपको पता चल गई। बट हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं? हीट ट्रीटमेंट करने का मेन पर्पस ये है कि कहीं भी मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट में आपका कोल्ड वर्किंग के कारण से स्ट्रेन जनरेट हो गया, ठीक है ना, तो स्ट्रेन जनरेशन को आपका रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, आपका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर आपका हॉट मेटल का आपका यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मटेरियल की हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए या वियर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, मटेरियल की मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए, डक्टाइल करने के लिए, या फिर आपका टूल की कटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब रही बात आपके कटिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो कटिंग प्रॉपर्टी आपका किसी मटेरियल की कटिंग प्रॉपर्टी अब तभी इनहेंस होगी आपका जब उसकी क्या होगी, आपका हार्डनेस इंक्रीज होगी। और हार्डनेस आपका तभी इंक्रीज होती है, वो टोटली डिपेंड करता है आपका किस पे, कार्बन परसेंटेज पर। किस पे? कार्बन पर कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। तो जो कोई मटेरियल आपका दैट मींस जो हार्ड होगा, यदि उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उसमें आपका जो कार्बन परसेंटेज होना चाहिए आपका कम से कम का 0.83% होना चाहिए, तभी आप उसमें हार्डनेस कर सकते हो या हार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो मटेरियल हार्ड होता है वो ही आपका दूसरे मटेरियल को कट कर सकता है, ठीक है ना। तो हार्डनेस को बेसिकली हम लोग दो तरीके से ही आपका पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई मटेरियल हार्ड है कैसे, यदि अनदर मेटल को आप क्या कर सके, कट कर सके, या फिर आपका जब दो मेटल को हम रब करते हैं तो रब करने के कारण क्या हो, उसमें जो मटेरियल हार्ड है उस पर कोई भी स्क्रचेज या कोई भी लाइंस जनरेट ना हो, ठीक है, तभी हम कहते हैं कि हाँ ये हार्ड है। अब हम यहाँ पे देखिए, कोई सा भी आपका जो हीट ट्रीटमेंट के कई सारे विधियां हैं, कई सारे मेथड है या कई सारे क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा होता है? हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, एनिलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, केस हार्डनिंग है, ठीक है ना। ये बहुत इजीली आप समझ जाओगे। बट इसके पहले आपका कोई भी आपका हीट ट्रीटमेंट आपका
प्रोसेस अपनाते हैं तो बेसिकली 3 स्टेप से आपका होकर गुजरता है। उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला रहता है आपका हीटिंग, दूसरा आपका सोकिंग, तीसरा आपका क्वेंचिंग। हीटिंग क्या होता है? हीटिंग का तो आप समझ रहे होंगे, दैट मीन किसी मटेरियल को हीट ट्रीट करना, दैट मीन हीटेड करना, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना, ठीक है ना। दैट मीन जैसे हीट करेंगे आपका तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो हीटिंग करना जब हीट करेंगे आपका तो क्या होगा उसमें, उसके बाद एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको उसको होल्ड करना उसी फेज में, ठीक है, वो होता है आपका सोकिंग टाइम। उसके बाद दिन आता है क्वेंचिंग मीन्स आपका कूल करना। अब कूलिंग करने के भी कई सारे तरीके हैं। कहीं पे आपका कई सारे ऑपरेशन में आपका फर्नेस कूलिंग होती है, फर्नेस पे रख के ही आपका उस पे दैट मीन्स राख में रख के हम लोग गर्म कर लेते हैं। एयर कूलिंग होती है कहीं पे, किसी में वाटर कूलिंग होती है, किसी में ब्राइन सोल्यूशन का हम लोग यूज करते हैं कूलिंग के लिए। तो डिफरेंट ऑपरेशन में डिफरेंट आपका कूलिंग रेट होता है। उस पे ये टोटली हम लोग डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको वहां पे इंक्रीज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको इनहेंस करनी है। दैट मीन्स हार्डनेस चाहिए, डक्टिलिटी चाहिए, आपका ब्रिटलनेस चाहिए आपको, ठीक है, या टफनेस चाहिए। तो उस हिसाब से हम उसकी कूलिंग करते हैं, ठीक है ना।